Hello, Assalamualaikum. Today I will explain Hamlet summary, all its when it's written, its genre, when it's published, settings, themes, everything in this lecture. But before starting it, just imagine that one day you discover a shocking truth. Your father did not die naturally; he was murdered. What was your reaction? Will be that the murderer is none other than your own uncle, who has now married your mother and become a king. What would you do? Would you seek revenge immediately, or would you expose the truth, or would you hesitate, unsure, or whom to trust? This is exactly the dilemma faced by Prince Hamlet in Shakespearean masterpiece Hamlet, one of the greatest tragedy ever written. Today we will explore the complete story of Hamlet in a simple and engaging way. First of all, we will look at its introduction. हेमलेट जो है ये लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, जो जॉनरा था ये ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है जो कि पब्लिश हुई 1600 टू 1601। इसकी सेटिंग है डेनमार्क। इसमें 5 एक्ट स्ट्रक्चर पे ये बेस करती है। इसके जो थीम्स हैं वो है रिवेंज, मैडनेस, डेथ, करप्शन, और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है प्रिंस हेमलेट। ओके, अगर हम स्टोरी को अगर हम लोग स्टार्ट करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है हेमलेट, जो कि प्रिंस है डेनमार्क का। फिर है क्लॉडियस का कैरेक्टर, जो कि किंग है डेनमार्क का। फिर गर्ट्रूड है, जो कि हेमलेट की मदर है। फिर ओफेलिया है, जो कि हेमलेट की बिलव्ड है। फिर पोलोनियस, जो कि रॉयल एडवाइजर है। लेरिट्स ओफेलिया ब्रदर है। होरेशियो हेमलेट्स फ्रेंड है। और घोस्ट डेड किंग हेमलेट है, जिस के ऊपर ये पूरी स्टोरी जो है वो बेस करती है। हेमलेट जो है बेसिकली ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर ने तकरीबन 1600 में लिखी थी। ये जो प्ले था ये सेट हुआ था डेनमार्क में मेनली। और ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हेमलेट, जो कि रूलर था डेनमार्क का, और जो उसका बेटा है प्रिंस हेमलेट, वो बहुत ही डीपली जो है वो सैडेंड है अपने फादर की मौत की वजह से। हेमलेट का जो ग्रीफ है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो उसकी मदर होती है ना, क्वीन गर्ट्रूड, वो उसके अंकल जो क्लॉडियस होते हैं उनसे शादी कर लेती है किंग हेमलेट की डेथ के फौरन बाद। ये जो हेमलेट है वो उसकी सडन मैरिज या फिर इसको क्विक मैरिज जो है वो उसको डिसरिस्पेक्टफुल समझता है, सस्पिशियस समझता है, और अपने आप को आइसोलेटेड और बीट्रेड और इमोशनली डिस्टर्ब फील करना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट पे हेमलेट जो है उसको कोई आइडिया नहीं होता कि जो उसकी फादर की डेथ के पीछे कौन सा टेरिबल सेक्रेट जो है वो छुपा हुआ है, कौन सा ऐसा खौफनाक राज जो है वो छुपा होता है। इस जो प्ले है उसका आगाज होता है एक घोस्ट की अपीयरेंस से। एक रात को जब कैसल में गार्ड्स जो है वो पहरा दे रहे होते हैं ना, तो अचानक से एक जो घोस्ट है ना वो नमोदार हो जाता है, और जो कि बिल्कुल डेड किंग हेमलेट की तरह दिखाई देता है। और ये जो घोस्ट होता है ना ये सेवरल टाइम अपीयर होता है, बट बोलता कुछ नहीं है। और वो उससे ना सब फ्राइटेंड होते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल किंग हेमलेट की तरह दिखाई दे रहा होता है। हेमलेट को जब ये बात पता चलती है ना तो वो डिसाइड करता है कि वो इस घोस्ट जो है ना वो उससे बजाते खुद मिलेगा। व्हेन दे आर अलोन, जब वो अकेले होते हैं ना, हेमलेट, प्रिंस हेमलेट, और जो घोस्ट हेमलेट होता है ना, जो इसका जो अपीयर होता है, तब वो उसको बताता है कि वो नेचुरली नहीं मरा था, कि उसका मर्डर किया गया था, उसको मारा गया था। उसको मारा किसने था? क्लोडियस ने मारा था, जो कि हेमलेट के अंकल थे। जो घोस्ट है ना वो एक्सप्लेन करता है दैट ही वाज स्लीपिंग इन हिज गार्डन। क्लोडिस जो है वो चुपके से आया और उसने उसके कान के अंदर जो है ना पॉइजन डाल दिया था। और उसकी मौत के बाद क्लोडियस जो है वो उसने क्वीन गेट्रूड से शादी कर ली और वो उसका मुकाम लेना चाहता था। और घोस्ट ने जाने से पहले हेमलेट को ये भी कहा था क्लोडियस से, तुमने रिवेंज लेना है उससे, इस जुर्म का जो है वो तुमने बदला लेना है, उसको सजा देनी है। जब हेमलेट को ये सारा सच पता चल गया तो हेमलेट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। जाहिर सी बात है, एक बेटा जो पहले तो इस बात पे वो शौक था अपने बाप की सडन डेथ की वजह से, फिर वो इस चीज़ को भी सस्पिशियस समझ रहा था कि उसकी माँ ने जो है वो जो उसके फादर की डेथ के बहुत जल्दी मतलब क्विक मैरिज क्यों की थी। तो हेमलेट जो था उसने जब अपने बाप के मर्डर के बारे में समझा या उसके बारे में जाना, तो उसका जो तो उसने यकीन किया कि एवरीथिंग अबाउट हिज फैमिली एंड द किंगडम सडनली चेंजेस। उसके जो घर था, उसकी फैमिली थी, ये जो किंगडम था, उसके लिए हर चीज़ अचानक से बदल गई थी। उसने रियलाइज़ किया था कि जो नया किंग जो बना है वो बेसिकली क्रिमिनल है। इवन दो हेमलेट जो था वो ये जस्टिस चाहता था। ही डज नॉट रश टू टेक रिवेंज, लेकिन उसने ये नहीं किया कि फ़ौरन से रिवेंज लेने के लिए जो है वो चला गया, बल्कि उसने ये डिसाइड किया कि वो सबसे पहले प्रूफ इकट्ठे करेगा और अपने एक्शन को शो करवाने के लिए उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया। और उसने ये प्रिटेंड किया कि वो जैसे पागल हो गया होता है, ही हैज़ गॉन मैड। बाय द एंड ऑफ एक्ट 1 हेमलेट जो है उसने प्रॉमिस किया अपने फादर से, फादर के वो उनके मदर जो उनका मर्डर जो हुआ है ना उसका बदला ज़रूर लेगा। ये जो सारा सिनेरियो था ना एक्ट 1 में, ये बेसिकली हमें लेके जाता है मेन कन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले की तरफ। हेमलेट की जो स्ट्रगल है रिवेंज लेने के लिए क्लोडियस से, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे एक की क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स के लिए, विल हेमलेट सक्सेसफुली इवेंज हिज फादर मर्डर?
ये बात जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद हम चलते हैं हैमलेट के एक्ट 2 की तरफ। हैमलेट का जो एक्ट 2 है ना, बेसिकली इसमें हैमलेट जो है वो प्रिटेंड करता है कि वो पागल है, मैड है। हैमलेट जो है वो इस तरह से बिहेव करने लग जाता है, सडनली स्ट्रेंज बिहेव करता है कि वो घूस से मिला, उसने अपने फादर से बात की, और वो कंफ्यूजिंग जो बिहेवियर है ना उसको शो करवाता है कि ओडली बिहेव करता है, और लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि ही लॉस्ट हिज माइंड। तो यहाँ पे वो सबसे पहले क्या करता है हैमलेट, वो प्रिटेंड करता है। हम लोगों ने एक्ट 1 में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक्ट 1 में ये पढ़ा था कि जो डेनमार्क है ना, वहाँ पे जो कैसल है वहाँ पे जो वहाँ के गार्ड है उनको एक घोस्ट नजर आता है। वो घोस्ट कौन था, वो बेसिकली हैमलेट था, किंग हैमलेट, जो मेन किंग हैमलेट है ना जो मरा था वो था। और वो जो था उसने किंग हैमलेट जो प्रिंस हैमलेट था उसके साथ बात की, और उसको ये बताया कि वो बेसिकली नेचुरल डेथ नहीं मरा था, बल्कि उसका मर्डर किया था। किसने किया था, उसके अंकल क्लोडियस ने किया था, जो कि उसने गटरूड से शादी कर ली थी उसकी डेथ के फौरन बाद, और वो चाहता था कि उसका बेटा हैमलेट जो है वो उससे बदला ले उसकी मौत का। तो उस चीज के लिए हैमलेट ने क्या किया, फौरन से रिवेंज लेना स्टार्ट नहीं कर दिया, बल्कि उसने एक प्रॉपर प्लानिंग की। उस प्लानिंग में क्या था कि हैमलेट ने अपने आप को पागल शो करवाना शुरू कर दिया। हाउएवर हम सब जानते हैं, या ऑडियंस जो है वो जानती है कि हैमलेट जो है वो वाकई में पागल नहीं हुआ था, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, पागल होने की एक्टिंग कर रहा था। इस तरह से उसको उम्मीद थी कि वो अगर अपनी इस तरह की एक्टिंग को जारी रखेगा तो वो अपना रियल प्लान जो है वो दूसरों से छुपा सकेगा। दूसरे कौन थे, क्लोडियस था, गटरूड थी। वेदर क्लोडियस रियली मर्डर्ड हिज फादर, वो जानना चाहता था क्या क्लोडियस ने वाकई उसके बाप का मर्डर किया या नहीं। उसके बाद हमारा इस एक्ट 2 में जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लोनियस सस्पेक्ट्स लव। प्लोनियस जो है वो किंग का एडवाइजर है, और वो नोटिस करता है कि जो हैमलेट है वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, और वो यकीन रखता है ही नोज द रीजन फॉर हैमलेट अनयूजुअल बिहेवियर। उसे लगता है कि वो जो जिस तरह से ये हैमलेट बिहेव कर रहा है उसके पीछे की जो रीजन है वो उसके बारे में जानता है। अकॉर्डिंग टू प्लोनियस, हैमलेट जो है वो पागल इसलिए हुआ है क्योंकि वो ओफिलिया के साथ लव में है, जो कि प्लोनियस की डॉटर है, बेटी है। प्लोनियस जो है वो सोचता है कि ओफिलिया ने जो हैमलेट को रिजेक्ट किया था, इसी वजह से वो इमोशनली पेन में है, और उसको उसका जो दिमागी सल्तनत है, तवाज़ुन जो है वो उस वजह से खराब हो चुका है। और वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, उसको लगता था कि ये जो उसका आइडिया है हैमलेट के बारे में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हैमलेट जो है वो तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, तो अपने बाप का बदला लेना चाह रहा था। क्लोडियस जो है दैट लव इज द रीजन बिहाइंड हैमलेट स्ट्रेंज एक्शन, और वो ये चीज़ जाके किंग क्लोडियस जो है उसको बता देता है कि हैमलेट के इस सारे स्ट्रेंज बिहेवियर के पीछे, एक्शंस के पीछे ये वजह है कि वो फिलिया की रिजेक्शन की वजह से इमोशनली पेन में है। क्लोडियस जो है वो सस्पिशियस हो जाता है, ठीक है। क्लोडियस जो है वो क्लोनियस के आइडिया को सुनने के बाद कि हैमलेट जो है वो पागल हो गया है बिकॉज ऑफ लव, बट ही इज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड, ही फील्स दैट देयर इज समथिंग एल्स बिहाइंड हैमलेट स्ट्रेंज बिहेवियर। बिकॉज ऑफ दिस क्लोडियस स्टार्ट वॉचिंग हैमलेट क्लोजली। क्लोडियस जो है ना उसने हैमलेट के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी, और उसने ये जांच पड़ताल करना शुरू कर दी कि ये जो हैमलेट है उसका बिहेवियर एक्चुअली में ये क्यों हो गया है, और ये क्या कर रहा है आजकल, ठीक है। डीप डाउन क्लोडियस जो था वो ये जानता था कि उसने किंग हैमलेट का मर्डर किया है, और वो इस गिल्ट की वजह से और इस खौफ की वजह से कि हैमलेट जो है वो ये ट्रुथ जो है वो फाइंड ना कर ले और रिवेंज ना लेने लग जाए, इसलिए उसने उसकी जो एक्टिविटीज थी उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दी थी। और उसके बाद हमने ये भी कवर कर लिया क्लोडियस इन्वेस्टिगेशन, एक्टर अराइव। इस पोर्शन में जो है एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो हैं वो आते हैं उसके कैसल में, ठीक है। उनकी जो अराइवल है वो हैमलेट को एक आइडिया देता है। वो सोचता है और वो उन परफॉर्मर्स से पूछता है कि क्या वो उसके लिए एक एक्ट करेंगे, and he asked them to perform a play that shows a king being murdered in the same way the ghost describe his father murder। तो वो उनको सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता है, उनको कहते हैं कि क्या वो इस किस्म का एक प्ले जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं अ प्ले विद इन अ प्ले, ठीक है। हैमलेट का जो प्लान है, क्लोडियस जो है वो केयरफुली इस सब चीज़ों को देख रहा होता है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही बिलीव दैट इफ क्लोडियस बिकम नर्वस और रिएक्ट स्ट्रेंजली इट विल प्रूव दैट ही इज गिल्टी। वो बेसिकली सबसे पहले हैमलेट जो है ना वो ये जानना चाह रहा होता है कि अगर इस सारे एक्ट के दौरान ये जो एक्ट विद इन एक्ट हो रहा था कि अगर क्लोडियस ने थोड़ा सा गिल्टी या फिर हेजिटेशन वाली फीलिंग या एक्शन शो करवाया तो इट्स मीन्स के वो गिल्टी है, इट्स मीन्स कि उसने ये चीज़ किया, क्योंकि अभी तक हैमलेट जो है वो इस चीज़ पे श्योर नहीं है कि क्लोडियस ने क्या वाकई ही उसके फादर का मर्डर किया है या नहीं। वो खुद से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था पहले। एंड बाय द एंड ऑफ एक्ट 2 हैमलेट जो है उसको इस टेस्ट के जरिए से ये पता चल जाता है सच कि क्लोडियस ही वाकई वो इंसान है जिसने उसके बाप का कत्ल किया है। दिस इंक्रीज द सस्पेंस एंड प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ एक्ट 3, जो कि है द फेमस सोलोलुकी, जिसमें है टू बी और नॉट टू बी। इन एक्ट 3 हैमलेट जो है वो डिलीवर करता है फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी
इस स्पीच के दौरान स्पीच में वो ये कहता है और ये सोचता है डीपली अबाउट लाइफ एंड डेथ, और वो वॉन्डर होता है वेदर इट इज़ बेटर टू कंटिन्यू लिविंग एंड फेस लाइफ प्रॉब्लम और टू escape them थ्रू डेथ। क्या ये बेहतर है कि हमें ज़िंदगी को हमेशा जिए जाना चाहिए, या फिर ये बेहतर है कि इस तरह की ज़िंदगी से बेहतर है कि हम मर जाएं। और इन सारी प्रॉब्लम से स्केप होने का भी उसको लगता था कि शायद ये बेहतर जरिया है, डेथ जो है वो बेहतर जरिया है, ठीक है। हैमलेट जो है वो इस सोलोलॉकी में, इस स्पीच में जो है वो पेन के बारे में बात करता है, सफरिंग के बारे में, फियर के बारे में, अनसर्टेनिटी ऑफ थिंग्स के बारे में, व्हाट हैपन्स अराउंड हिम और आफ्टर डेथ, ये उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ट्रबल्ड होता है क्योंकि एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड हिम वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है उसके लिए। क्यों क्यों डिस्टर्बिंग है? क्योंकि उसके फादर की डेथ होगी ऑल ऑफ सडन, फिर उसकी मदर ने उसके अंकल से शादी कर ली ऑल ऑफ सडन, उसने अचानक से उसको ऐसा लगने लग गया कि वो बहुत ज़्यादा अकेला है, तन्हा है, उसके साथ कोई नहीं है। और वहाँ पे हमें एक और फैक्ट भी जानने को मिला, जहाँ पे हमें प्लिनियस ने बताया कि उसकी जो लवर थी, बिलव्ड थी, उससे उसको इनकार भी हुआ था, मतलब उसने रिजेक्शन को भी फेस किया था। इसलिए इसमें हैमलेट जो था वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल एक्ट शो करवा रहा है। तो इसमें हम लोगों को प्ले विद इन प्ले जो है वो भी डिस्क्राइब किया गया है। हैमलेट जो है वो उन जो एक्टर्स जो थे उनको परफॉर्म करने के लिए कहता है, दिस शोज अ किंग बीइंग मर्डर इन द सेम वे द घोस्ट डिस्क्राइब्ड हिज फादर मर्डर। हैमलेट केयरफुली वॉचेस क्लोडियस रिएक्शन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जैसे जैसे प्ले जो है वो कंटिन्यू होता है, चलता है, क्लोडियस जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस और अनकंफर्टेबल होता है। और इस सीन, ये जो सारा सीन था, ये उसको उसके जुर्म जुर्म जो उसने किया होता है क्लोडियस ने, उसके बारे में उसको रिमाइंड करवाता है। किसको रिमाइंड कराता है? क्लोडियस को। फाइनली ही कैन नॉट वॉच एनी मोर एंड सडनली लीव्स द रूम, और वो उस सीन को नहीं देख पाता और वो कमरा जो है, वो रूम जो है वो छोड़ के चले जाता है। उसका ये रिएक्शन देखते हुए हैमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा श्योर हो जाता है कि क्लोडियस जो है वो ही गिल्टी है। अब उसको यकीन हो जाता है जो भी कुछ उसको उस घोस्ट ने बताया था वो सब कुछ सच था, और उसके फादर का जो मर्डर है वो क्लोडियस ने ही किया है। हैमलेट जो है इस प्ले के बाद जब उसको कंफर्म हो जाता है ये सारी चीज़ें, तो हैमलेट जो है ना वो अब अपना बदला लेना चाहता है। वो एक मौके पे क्लोडियस को जो है वो तन्हा पाता भी है, और उसको वो, लेकिन उस वक्त वो जो है ना वो प्रे कर रहा होता है, ठीक है। उसको वो मौका जो है वो बिल्कुल सही लगता है उसको मारने का, लेकिन उस वक्त जो है हैमलेट ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में चला जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन इमीडिएटली ही हेजिटेट एंड डिसाइड नॉट टू किल क्लोडियस एट दैट मोमेंट। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग वो बहुत ज़्यादा उस वक्त कर रहा होता है। ये जो उसका एक्ट है ना वो शो कराता है कि हैमलेट बिगेस्ट वीकनेस, क्योंकि वो सोचता बहुत ज़्यादा है कुछ भी करने से पहले। सॉरी। और ये जो उसकी यही चीज़ जो है वो उसको उसके ट्रेजिक इवेंट की तरफ लेके जाती है, ठीक है। His constant delay gives Claudius more time and lead to further tragic events in the play। मतलब वो जो कॉन्स्टेंटली चीज़ों को डिले कर रहा होता है, जैसे जब उसको घोस्ट ने उसको बताया कि मेरा जो कत्ल है वो क्लोडियस ने किया है, अब बजाय इसके कि उससे जाकर रिवेंज लेता, उसने कहा कि नहीं मैं इस चीज़ को कंफर्म करूंगा। उस चीज़ को उसने कंफर्म करने के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, ठीक है। उसने अपने आप को पागल होने का भी शो करवाया। फिर उसने एक्ट विद इन एक्ट में जो है वो क्लोडियस को जांचने के लिए उसने एक एक्ट भी करवाया। उसके बाद जब उसको मौका मिला उसमें भी उसने ओवर थिंकिंग की और उसने उससे रिवेंज लेने को जो है वो डिले हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हैमलेट जो है वो अपने मदर के रूम में जाता है और उससे इस क्लोडियस के साथ मैरिज के बारे में डिस्कस करता है। ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन ही हियर्स एन वॉइस बिहाइंड अ कर्टन। उसको ये लगता है कि क्लोडियस है वहाँ पे छुपा हुआ है। हैमलेट जो है वो अपनी तलवार निकालता है और फौरन से उस कर्टन पे मारता है। हाउएवर हैमलेट मेक्स अ मिस्टेक। उसको लगता है कि जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है ना वो क्लोडियस है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो एडवाइजर था, प्लोनियस था। तो प्लोनियस जो है वो इसके इफेक्ट की वजह से वहीं पे मर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मौके पे मर जाना। दिस इज द फर्स्ट मेजर डेथ इन द प्ले, ठीक है। हैमलेट जो है वो चाहता था कि वो गिल्टी पर्सन को जो है वो पनिश करे, लेकिन इंस्टेड ही किल्स एन इनोसेंट मैन। दिस मिस्टेक जो है उसने मजीद प्रॉब्लम्स और फर्दर ट्रेजिडीज जो हुई थी ना स्टोरी में उसको लीड किया था। हैमलेट के एक्ट 4 के अंदर अगर हम लोग देखें बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हम लोगों को नजर आते हैं। जो हैमलेट ने प्लिनियस को कत्ल किया था, उसको मारा था, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज थे, जिसमें एक ये भी था कि आफ्टर हैमलेट एक्सीडेंटली किल्स प्लोनियस, किंग क्लोडियस जो था उसने वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था। वरिड क्यों हो गया था? क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था कि हैमलेट जो है वो अब सिर्फ स्ट्रेंजली एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके लिए एक रियल थ्रेट बन गया था, असल खतरा बन गया था। क्लोडियस जो था उसने हैमलेट से जो है वो फियर फील किया, और उसको ये भी लग रहा था कि हैमलेट जो है वो उसके सच के बारे में जान चुका है और वो अब उससे उसके अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेगा। टू गेट रिड ऑफ हिम, क्लोडियस क्या करता है, हैमलेट को जो है वो इंग्लैंड भेज देता है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रिप। सेक्रेटली क्लोडियस जो था उसको इस इंस्ट्रक्शंस के साथ हैमलेट को वहाँ पे भेजा था कि
वो वहाँ यहाँ पे वापस ना आ सके, और क्योंकि उसको वहाँ उससे थ्रेट होना फील हो गया था ना, उसको भी पता चल गया था कि हैमलेट जो है वो सच्चाई के बारे में जान चुका था। इसके बाद जब प्लेनिस की डेथ होती है, उसकी जो बेटी ओफेलिया है वो वापस आती है फ्रांस से, और जब उसको अपने बाप के बारे में पता चलता है कि उसको मार दिया गया है और वो मर गया है, हिज सिस्टर हैज़ डाइड, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रिवेंज लेना चाहती है, जैसे कि हैमलेट अपने बाप की मौत का रिवेंज लेना चाहता था। उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया सोचने में कि इससे पहले कि वो कोई एक्ट करती, लेयर्टिस जो है उसने डिसाइड किया कि फ़ौरन से एक्शन लिया जाए। किंग क्लोडियस जो था टेक एडवांटेज, उसने उसके इसी मौके का जो है वो फ़ायदा उठाया और उसके जो गुस्सा था उसको मज़ीद बढ़ाया ताकि वो किंग जो हैमलेट था, जो था ना प्रिंस हैमलेट, उसको कत्ल कर दे। तो उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया ताकि वो हैमलेट से जो है वो छुटकारा हासिल कर सके। और इस एक्ट के एंड में क्लोडियस जो है वो लेयर्टिस को ज्वाइन करता है और उस हैमलेट के दरमियान के बारे में ना एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसको मार सके और उससे छुटकारा हासिल कर सकें। और इसके जो फाइनल एक्ट था, वो इसका जो फाइनल एक्ट है वो होता है ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया गया है। स्टार्ट में ये बताया गया था कि हैमलेट जो है वो विजिट करता है ग्रेवयार्ड को, सीज अ स्कल दैट वंस बिलोंग टू योरिक द किंग जेस्टर। हैमलेट जो है वो याद करता है, योरिक जो है वो उसका जो चाइल्डहुड एंड फील सैड एज ही होल्ड द स्कल, जब उस स्कल को पकड़ता है तो उसको वो सैड फील करता है। ये जो मोमेंट था ना वो उसको बहुत ज़्यादा डीपली सोचने पे मजबूर कर देता है डेथ के बारे में। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हैमलेट जो है वो डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। वो जब भी सैड होता है वो और यहाँ पे दुनिया की परेशानियों में होता है, वो ये सोचता है कि जो डेथ है ना वो बेहतरीन हल है इन सारी ट्रबल से बचने का और यहाँ से भागने का। और वो रियलाइज़ करता है कि कोई मैटर नहीं है कि अगर हम लोग जितने मर्जी रिच हैं, फेमस पर्सन हैं, हर किसी ने इवेंचुअली मरना ही है, चाहे हम एक किंग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, चाहे हम बेगर्स हैं, और सबका जो खात्मा है ना वो आखिर डेथ पे है। इस सीन के जरिए शेक्सपियर हमें ये भी बताना चाहता है कि जो डेथ है वो इक्वलाइजर है, मतलब सबको इक्वली ट्रीट करती है, क्योंकि चाहे हम लोग बैगर हैं, किंग हैं, कोई भी हैं, या फेमस हस्ती हैं, या बिल्कुल ही हमें कोई नहीं जानता ना, जो डेथ है उसका इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि कोई कितना फेमस है, वो सबके साथ इक्वली डील करती है। द डुल, किंग जो है, किंग क्लोडियस जो है ना वो अरेंज करवाता है एक फेंसिंग मैच बिटवीन हेलमेट और लर्टिस, बट इट इज एक्चुअली अ सेक्रेट प्लान टू किल हैमलेट। लियर्टिस जो है वो स्वॉर्ड का यूज करता है जो कि पॉइजन होती है, उसकी जो टिप होती है ना तलवार की वो पॉइजन होती है कि अगर उसका हल्का सा भी कट किसी के बॉडी पे लग जाता ना तो उसकी फौरन से डेथ हो जानी थी। एट द सेम टाइम क्लोडियस ऑल्सो प्रिपेयर अ कप ऑफ पॉइजन वाइन एज अ बैकअप प्लान। अब जो क्लोडियस ने सिर्फ एक ही प्लान नहीं बनाया था बल्कि उन्होंने एक बैकअप प्लान भी बनाया था कि उन्होंने एक कप ऑफ टी तैयार किया था जो कि बेसिकली एक जहर था, पॉइजन टी थी या पॉइजन वाइन थी। इस सारे मैच के दौरान हैमलेट की जो मदर थी क्वीन गर्ट्रूड, उसको नहीं पता था कि ये जो वाइन है वो पॉइजन है। वो अननोइंगली उस पॉइजन वाइन को जो है वो पी लेती है और मर जाती है। एट द सेम टाइम लेटिस जो है वो क्या करती है कि वो किसी ना किसी तरीके से हैमलेट की बॉडी पे ना वो पॉइजन स्वॉर्ड लगा देती है, बेशक हल्का सा कटी क्यों ना लगा। ड्यूरिंग देयर फाइट द टू एक्सीडेंटली एक्सचेंज स्वॉर्ड एंड हैमलेट वाउंड लेटिस विद द सेम पॉइजन वेपन। और जब ये उनकी लड़ाई हो रही होती है ना इसी मैच के दौरान, मतलब हैमलेट ना एक्सीडेंटली लर्टिस वाली स्वॉर्ड जो है उसको उठा लेता है और उसको जो है वाउंड जो है वो लग जाता है लियर्टिस को। एज लियर्टिस रियलाइजेस दैट ही इज डाइंग, वो मर रही है, ही एडमिट द ट्रूथ, वो इस सच को कबूल कर लेता है कि ही टेल्स हैमलेट दैट द डुएल वाज अ ट्रैप प्लान्ड बाय क्लोडियस एंड दैट बोथ द स्वॉर्ड एंड द वाइन वर पॉइजन। दिस फाइनली एक्सपोजेस क्लोडियस इवल प्लान। मरते हुए वो सारा सच उसको बता देती है। आफ्टर लर्निंग, जब वो ये जान लेता है कि क्लोडियस जो है उसने ही ये वाला इवल प्लान भी क्लोडियस ने बनाया है, हैमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ही फाइनली टेक एक्शन एंड अटैक क्लोडियस। हैमलेट जो है वो उसी स्वॉर्ड के साथ उसको भी मारता है एंड फोर्स हिम टू ड्रिंक द पॉइजन वाइन दैट वाज मेंट फॉर हैमलेट। एज अ रिजल्ट क्लोडियस ऑल्सो डाइज। हैमलेट जो था अब उसने अपना रिवेंज ले लिया है, अपने फादर की मर्डर का रिवेंज ले लिया है, बट ही ऑल्सो बीन वाउंडेड, उसको भी जो चोटें आई थी उस पॉइजन स्वॉर्ड की वजह से। अब उसको ये भी पता था कि वो भी मर रहा है। हैमलेट नेम्स 14 ब्रास एज द नेक्स्ट किंग ऑफ डेनमार्क। उसको पता था कि वो भी मर रहा है, क्लोडियस भी मर गया, प्लोनियस को भी इसने मार दिया था, और जो जो लोग इसके करीबी थे जैसे गर्ट्रूड भी मर गई, तो उसने जो उसके करीबी साथी थे ना 14 ब्रास, उसको ना नेक्स्ट किंग बना दिया डेनमार्क का। और शॉर्टली आफ्टरवर्ड, और ये बनाते ही हैमलेट जो है वो भी मर जाता है। विद द डेथ ऑफ हैमलेट, क्लोडियस, गर्ट्रूड एंड लर्टिस, द ट्रेजिक स्टोरी कम टू एन एंड। तो इस ट्रेजिक स्टोरी से हम लोग क्या सीखते हैं कि हैमलेट ये एक स्टोरी और रिवेंज से ज़्यादा की बात है। ये हमें
शो करवाती है कि किस तरह से हेजिटेशन, करप्शन और जो डिज़ायर फॉर रिवेंज है किस तरह से हमें एक डिस्ट्रक्शन, तबाही की तरफ लेके जाता है। हैमलेट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की एक राइट डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जो उसकी डिलेज थे ना, उन्होंने इसकी ट्रेजिक एंडिंग में कंट्रीब्यूट किया। और इस सारे सिनेरियो में जो इसके थीम्स हैं मेन हैमलेट के, उनमें हम लोग काउंट कर सकते हैं डेथ को, मैडनेस को, मोरालिटी को। शेक्सपियर जो है उसने बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर किया है ओनली विद इन दिस सिंगल, जो इसका ये 5 एक्ट ऑफ प्ले था। इस यही वजह है कि जो हैमलेट है वो आज तक की इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी के तौर पे मानी जाती है, क्योंकि हैमलेट में उसने डेथ के बारे में बताया, लिविंग्स के बारे में बताया, रिवेंज के बारे में बताया, और इवन हमें ये भी रियलाइज़ करवाया कि किस तरह से जो राइट डिसीजंस जो हैं हमें लेने चाहिए, और अगर उनमें डिलेज होती है तो वो किस तरह से ट्रेजिक एंडिंग का जो है वो बायस बनती है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा है कि एक्ट 1 में हमने ये जाना कि किस तरह से घोस्ट जो था वो हैमलेट से मिलता है। कौन से वाले हैमलेट से? प्रिंस हैमलेट से मिलता है, और वो घोस्ट और कोई नहीं था, उसका अपना फादर था। उसके बाद हम लोग एक्ट 2 में पढ़ते हैं कि वो अब रिवेंज लेना चाहता था अपने बाप के मर्डर का, लेकिन उस सारे रिवेंज में उसने क्या किया कि उसने बहुत ज़्यादा डिले किया। डिले क्यों किया? कि वो पहले सेकंड एक्ट में वो ये खुद से रियलाइज़ करना चाहता था कि क्या वाकई जो उसका अंकल है वो इस चीज़ का गिल्टी भी है कि नहीं। उसने सबसे पहले उस चीज़ के लिए प्लान बनाया। तो जब उसने ये जान लिया कि वाकई उसका अंकल जो है वो गिल्टी है, तो एक जगह पे उसको बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो रिवेंज ले लेता, लेकिन उसने तब भी रिवेंज नहीं लिया। और उसके बाद उसने गलती से मदर से बात करते हुए उसको लगा कि कर्टन के पीछे क्लॉडियस है, उसने उसको मारने के बजाय पोलोनियस को मार दिया। ये उसका यहाँ पे ट्रेजिक फ्लॉ था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा उसको इंग्लैंड भी भेजा गया। उसके बाद उसके फादर की डेथ की वजह से उसकी जो बेटी थी वो ओफेलिया, वो अपने बाप की डेथ का बदला लेना चाहती थी, और इसी तरह से जैसे हैमलेट अपने बाप की डेथ का बदला लेना चाहता था, तो क्लॉडियस ने जो था उसके साथ मिलकर प्लान बनाया और वो दोनों मिलकर हैमलेट को मारना चाहते थे। इस सारे प्लान के दौरान क्या हुआ था, हैमलेट भी मर गया, क्लॉडियस भी मर गया, और लेटिस ने मरते हुए सारी स्टोरी बता दी कि क्लॉडियस ने इस तरह से प्लान बनाया। हैमलेट को गुस्सा आया, उसने फिर जाके क्लॉडियस को मार दिया और उसको फोर्स किया कि वो पॉइजनस वाइन जो है उसको पी ले, और मरते हुए वो किसी और को किंग बना गया। ये सारी स्टोरी थी शॉर्ट समरी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।